हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.1। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 5th तक डिस्कस किए। क्वेश्चन 6th देखिए। क्वेश्चन 6th आपका है डाइट पे बेस्ड, जैसे प्रोडक्ट बेस्ड, डाइट बेस्ड और ट्रांसपोर्टेशन पे क्वेश्चन बताए थे मैंने कि 3 टाइप्स में। यहाँ पे कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, मीन्स प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो प्रोडक्ट ए बी इस तरह के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें विटामिन्स दिया हुआ है। विटामिन्स पे देखिए क्वेश्चन में, विटामिन ए एंड बी आर फाउंड इन टू डिफरेंट फूड्स F1 एंड F2। विटामिन ए और बी हैं और ये फूड F1 और F2 में है। 1 यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन 2 यूनिट ऑफ विटामिन ए। जो फूड F1 है वो विटामिन ए कितना कंटेन करेगा, 2 यूनिट। और 3 यूनिट बी, जो फूड F1 है उसमें विटामिन बी कितना है, 3 यूनिट्स है। 1 यूनिट ऑफ फूड F2 कंटेन 4 यूनिट ऑफ विटामिन ए। जो F2 फूड है उसमें विटामिन ए है 4 यूनिट और 2 यूनिट क्या है, विटामिन बी है। अब इसने क्या कहा है, 1 यूनिट ऑफ फूड F1 एंड F2 कॉस्ट। जो फूड F1 है और F2 है उनमें कॉस्ट किस तरह से दिया है, 5 रुपीज और 2.50 रुपीज। मीन्स जब भी आपके पास कॉस्ट है या प्रॉफिट है तो वहां से जो जेड फंक्शन बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं या मिनिमाइज करते हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन में। इस तरह के क्वेश्चन में आपको देखना है कि कॉस्ट कहाँ पे है। जैसे इसमें ये कॉस्ट है तो मैक्सिमाइज या जो मिनिमाइज करना है वो कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे। अब इसने क्या कहा था, मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्सन ऑफ विटामिन ए। मिनिमम रिक्वायरमेंट एक पर्सन की क्या है, विटामिन ए एंड बी इज 40 एंड 50। विटामिन ए की रिक्वायरमेंट 40 है, मिनिमम है कम से कम। तो यहाँ से जो हम कंस्ट्रेंट बनाएंगे उसमें लेस देन आएगा या ग्रेटर देन आएगा, यहाँ से पता चलता है हमें मिनिमम है। मीन्स ए और ए की तो रिक्वायरमेंट 40 है, बी की कितनी है, 50। कम से कम तो ये है, ज्यादा भी हो सकती है। अज्यूमिंग दैट anything is excess of daily minimum requirement of vitamin A and B is not harmful. Find out the optimal mixture of food F1 and F2 at the minimum cost. Cost कैसी है, minimum है, which meets the daily minimum requirement of vitamin A and B. Formulate as LPP। तो इसको हम क्या करेंगे, LPP में फॉर्मुलेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम टेबल बना लेते हैं। देखिए गिवन इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। द गिवन इंफॉर्मेशन formation can be put in tabular form। टेबुलर फॉर्म में तो मैंने क्या बताया था, भी आपके पास जो आइटम है, प्रोडक्ट हैं, उनको क्या करेंगे, एज ए कॉलम लिखेंगे। जैसे आपके पास फूड कौन सा है, F1 है, फूड F1। फिर फूड कौन सा है, फूड F2 है, फूड F2। और क्या करना है, जो डेली रिक्वायरमेंट है उसको मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट अब देखिए विटामिन F1 में क्या है, F2 में क्या है। यहाँ पे विटामिन ए F1 में भी दे रखा है, विटामिन ए की कितना है, कितनी मात्रा है। और ये है विटामिन बी। और फिर इसकी कॉस्ट को क्या करना है आपको, ये है कॉस्ट, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज। अब देखिए जो गिवन है वो हम लिख देंगे। इस तरह से बना दी हमने टेबल। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, फूड F1 1 यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन 2 यूनिट ऑफ विटामिन ए। फूड F1 ये है, विटामिन ए कितना कंटेंट है, 2 यूनिट। और कितना है,
3 यूनिट क्या है, विटामिन बी, तो 3 यूनिट कौन सा है, विटामिन बी है। फिर इसने क्या कहा आगे क्वेश्चन में, जो आपका ये विटामिन F1 जो फूड है उसमें विटामिन ए है 2 यूनिट और बी है 3 यूनिट। अब F2 फूड में क्या दिया है इसने आगे कहा है 1 यूनिट ऑफ फूड F2 कंटेंट 4 यूनिट ऑफ विटामिन ए। 4 यूनिट जो फूड 2 है उसमें विटामिन ए कितना है, 4 यूनिट है, और विटामिन बी कितना है, 2 यूनिट्स है, कितना है, 2 यूनिट्स। और साथ में इसने एक कंडीशन और भी दे रखी है, द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट फॉर ए पर्सन ऑफ विटामिन ए एंड बी इज 40 एंड 50। तो जो मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, फूड ए की तो है 40 यूनिट्स और फूड बी की कितनी है, 50 यूनिट्स। और कॉस्ट क्या दे रखी है इसने, कॉस्ट दी है फूड ए की तो 5 रुपीज पर यूनिट और जो फूड बी की है वो है 2.5 रुपीज पर यूनिट। एक यूनिट पे कितना है, 2.50 250 रुपीज। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया था देखो फिर बता देते हैं। फूड F1 फूड F2 मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट, विटामिन ए फूड F1 में 2 यूनिट है, विटामिन बी फूड F1 में 3 यूनिट है, विटामिन ए फूड F2 में 4 यूनिट है और विटामिन बी F2 में 2 यूनिट है। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट किसकी, विटामिन ए की कितनी है, 40 यूनिट और विटामिन बी की कितनी है, 50 यूनिट। कॉस्ट क्या दी है, विटामिन ए की तो दे दी इसने, फूड F1 की तो कॉस्ट दी है एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन में क्या कहा है, 1 यूनिट ऑफ फूड F1 एंड F2 कॉस्ट आर 5 रुपीज। F1 की जो कॉस्ट है 5 रुपीज है, F2 की कॉस्ट कितनी है, 2.50 यूनिट्स। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अज्यूम करके चलेंगे। लेट अस अज्यूम दैट मिक्सचर कंटेन्स X यूनिट ऑफ फूड F1। F1 की कितनी यूनिट ले ली हमने, X, और लेट अस अज्यूम दैट मिक्सचर कंटेन्ड Y यूनिट ऑफ फूड F2। अब Z क्या होगा, टोटल कॉस्ट होगी मिक्सचर की। लेट Z डिनोट द टोटल कॉस्ट ऑफ मिक्सचर, जो आपका फूड F1 F2 इस तरह से दे रखा है। अब देखिए यहां से जो Z बनाएंगे हम, टोटल कॉस्ट इज गिवन बाय, टोटल कॉस्ट इज गिवन बाय Z इक्वल टू, अपने पास क्या है, एक यूनिट पे कितना है, 5 रुपीज, तो X यूनिट पे कितना होगा, X यूनिट पे कितना होगा, 5X, और टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं, एक यूनिट पे कितना है, 2.50, तो Y यूनिट पे कितना होगा, 2.5Y, और टोटल है तो प्लस 2.550 नहीं है, 5 है शायद, ये 2 नहीं 50 है, 2.50। इसके बाद देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो बना दिया हमने Z इक्वल टू, बाद में जो लिखेंगे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज गिवन बाय। आगे क्या करेंगे, यहाँ से 1 यूनिट फूड F1 पे कितना है, 2 यूनिट विटामिन है, और B कितना है, और F2 पे कितना है, 4 यूनिट। तो F2 के लिए क्या लेके चले हैं, Y, और F1 के लिए क्या लेके चले हैं, X, जो मिक्सचर दिया है यहाँ से अज्यूम किया है। तो कितना क्या आएगा यहाँ पे, 2X प्लस 4Y। अब आगे देखिए, इसमें विटामिन ए F1 फूड में कितना है, 2 यूनिट, और F2 में कितना है, 4 यूनिट, और मिनिमम रिक्वायरमेंट, कम से कम रिक्वायरमेंट कितनी है विटामिन ए की, एक पर्सन की 40 यूनिट्स। तो यहाँ से आप लिखना चाहो तो वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट कंस्टेंट लिख देती हूँ मैं। क्या टोटल यूनिट कितनी लेके चले हैं फूड F1 की, X, तो
फूड F1 में 2 यूनिट पर यूनिट पे दिया है, पर यूनिट्स पे दिया है ये। तो यहाँ से यूनिट्स पर यूनिट पे, ये सारे पर यूनिट पे दे रखे हैं, पर यूनिट पे टोटल कितनी है आपकी x यूनिट। एक यूनिट पे 2 यूनिट है तो x पे कितना आ जाएगा 2x। और F2 में कितना है विटामिन A 4, और F2 के लिए टोटल कितना लेके चले, कितना यूनिट y यूनिट प्लस 4y। और मैक्सिमम मिनिमम कम से कम कितना हो सकता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट, कम से कम रिक्वायरमेंट कितनी है इसकी 40, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 40। क्लियर। अब देखिए कम से कम है 40, 40 से ज्यादा भी हो सकता है, इक्वल है और इससे ज्यादा भी। और अगर आप इसको लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं, इट इज गिवन दैट 1 यूनिट फूड F1 कंटेन 2 यूनिट विटामिन A एंड 1 यूनिट ऑफ फूड F2 कंटेन 4 यूनिट विटामिन A। यही जो आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दे रखा है, वर्डिंग में लिखना चाहो तो वही लिखना है। और द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ए विटामिन A कितनी दी है 40 यूनिट दिया है। आगे देखिए, आगे विटामिन बी F1 के लिए कितना है 3 यूनिट, F2 के लिए 2 यूनिट, टोटल मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है 50। तो यहाँ से 3x जो सेकंड कंस्टेंट बनाएंगे वो बनेगा 3x, या मैं एक इसका लिख के दिखा देती हूँ, ऑल्सो 1 यूनिट ऑफ फूड, कौन सा F1 कंटेन 3 यूनिट, कितना यूनिट विटामिन A 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी है, सॉरी बी, विटामिन बी एंड 1 यूनिट ऑफ फूड F2 कंटेन कितना यूनिट 2 यूनिट ऑफ विटामिन बी, ये बी यहाँ लिख देती हूँ, विटामिन बी। 10 x यूनिट फूड F1 के लेके चले थे और y यूनिट किसके लिए F2 के लिए। तो आपका क्या बन के आएगा ये 3x प्लस 2y, और यहाँ से 50 यूनिट का है ना, कम से कम मिनिमम कि मिनिमम रिक्वायरमेंट 50 तो है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ से ये आपके क्या आ जाएगा सेकेंड कंस्ट्रेंट। तो यहाँ से क्या कहेंगे क्लियरली, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो नेगेटिव हो नहीं सकते। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, ये दोनों ग्रेटर आएंगे। अब देखिए हमें क्या चाहिए था, एक तो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन और गिवन कंस्टेंट, जो गिवन था यहाँ से कंस्टेंट बना दिए। अब आप क्या कहेंगे, हेंस द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ गिवन LPP, ये लिख दीजिए, हेंस द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन of the given LPP is as follows। क्या था, कॉस्ट को क्या करना था मिनिमाइज, तो लिख दीजिए मिनिमाइज z इक्वल टू जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था आपका क्या 5x प्लस 2.5y, और जो कंस्टेंट फिर आगे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट, कंस्ट्रेंट क्या क्या बनाए हैं 2x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 50, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 50, और x और y क्या होंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव होंगे। तो ये आपके क्या बन के आए, कंस्ट्रेंट बन के आए, लीनियर इनइक्वालिटी बन के आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, ये इसी पे है फूड वाले पे, तो ये आप खुद सोल्व करेंगे। इसके बाद मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बता देती हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डाइट पे ही है। ये डाइट इज टू कंटेन एट लीस्ट 400 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 500 यूनिट ऑफ फैट, 300 यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आप खुद सोल्व करेंगे, बहुत सिंपल बहुत ईजी क्वेश्चन है। जैसे हमने ये 5th क्वेश्चन किया था बिल्कुल इसी की तरह है। अब मैं 7th क्वेश्चन बता देती हूँ आपको, 7th और 8th दोनों सेम है। तो क्या कहा इसने 7th में, अनिल वांट्स टू इन्वेस्ट एटमोस्ट 12,000 इन बॉन्ड A एंड B। एटमोस्ट का है
तो ज़्यादा से ज़्यादा ए और बी बॉन्ड पे कितने इन्वेस्ट कर रहा है पैसे? 12,000। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ही हैज़ टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 2,000 इन बॉन्ड ए एंड एटलीस्ट 4,000 इन बॉन्ड बी। तो वो रूल के अकॉर्डिंग बॉन्ड ए पे कम से कम 2,000 खर्च कर सकता है और बॉन्ड बी पे 4,000। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड ए इज 8%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? बॉन्ड ए पे 8% है और बॉन्ड बी पे कितना है? 10% है। तो हाउ मच मनी शुड ही इन्वेस्ट टू अर्न मैक्सिमम? तो अर्निंग जो होगी वो हर कोई चाहता है कि मैक्सिमम हो। तो इसने क्या कहा है कि हाउ मच मनी शुड बी इन्वेस्ट, उसने कितने मनी इन्वेस्ट करने चाहिए कि उसकी जो ईयरली इनकम है, जो अर्निंग है, वो क्या हो? मैक्सिमम। तो इसको क्या करना है? फॉर्मुलेट करना है किसमें? एलपीपी में। तो देखिए इसमें अज्यूम करके चलेंगे। लेट अस अज्यूम दैट अनिल इन्वेस्ट x रुपीज इन बॉन्ड ए एंड y रुपीज इन बॉन्ड बी। तो अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट अनिल इन्वेस्ट x रुपीज इन बॉन्ड ए और y रुपीज क्या कर लेते हैं? इन्वेस्ट कर रहा है बॉन्ड बी में। अब इंटरेस्ट क्या दिया है? इंटरेस्ट ऑन रुपीज x रुपीज इन बॉन्ड ए कितना दिया है? 8% पर एनम। तो यहाँ से x रुपीज पे देखिए 8% निकालेंगे तो 8/100 मल्टीप्लाई x, तो कितना आ जाएगा? इसको कैंसिल करना चाहो तो काट सकते हो आप। 25 चौकीस 100, 4 दूनी 8, ये आ गया 2/25x। अब क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन रुपीज y इन बॉन्ड बी पे कितना परसेंट का है? क्वेश्चन में इसने कहा 10% पर एनम। तो ये कितना आ जाएगा? 10/100 मल्टीप्लाई y 1y/10 रुपीज, ये आ गया। ये ए बॉन्ड का है, ये बी बॉन्ड का है। अब क्या करेंगे? यहां से टोटल ईयरली इनकम कितनी होगी? देयरफॉर द टोटल ईयरली इनकम जो ये इंटरेस्ट क्या है? 2/25x प्लस y/10। आगे देखिए जो जेड बनेगा, जेड वो किसका बनेगा? जो टोटल इनकम है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा आपका। लेट जेड डिनोट द टोटल ईयरली इनकम जेड इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 2/25x प्लस y/10। इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25 x प्लस 0. कितना आ जाएगा? ये 10 है, तो ये आ जाएगा आपका 10y। ठीक है, ये आप एलसीएम लेके कैसे भी सोल्व कर लीजिए। आगे देखिए इसमें क्या करेंगे? अब जो कंस्ट्रेंट है वो बनाएंगे। क्या है? क्वेश्चन में गिवन है कि अनिल वांट्स टू इन्वेस्ट एट मोस्ट 12,000 इन बॉन्ड ए एंड बी, कि वो ए और बी में ज्यादा से ज्यादा कितना इन्वेस्ट कर सकता है। तो बॉन्ड ए के लिए आप क्या लेके चले हैं? एक्स इन्वेस्ट बॉन्ड ए में कितना रुपीज कर रहा है? एक्स यूनिट। बी में कितना कर रहा है? वाई। तो देखिए यहां से आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, द मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट दैट कैन बी मेड, कितने रुपीज?
12,000 12,000 रुपीज़। तो यहाँ से x रुपीज़ तो ए बॉन्ड के लिए है और y रुपीज़ किसके लिए है, बी बॉन्ड के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितने हैं, 12,000, 12,000 से ज़्यादा नहीं जा सकते। तो ये लेस देन और ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी का आपको ध्यान रखना है। अब इसने क्या कहा है, उसने इन्वेस्ट किए हैं बॉन्ड ए पे कितने, 2,000। ही हैज टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 2,000 ऑफ बॉन्ड ए। तो यहाँ से आप लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू गिवन रूल के अकॉर्डिंग ही हैज, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इसे ही उठा के लिखने हैं हमें। ही हैज टू इन्वेस्ट एटलीस्ट, कम से कम 2,000 रुपीज इन बॉन्ड ए एंड एटलीस्ट, कम से कम बी के भी साथ साथ लिख देते हैं, 4,000 रुपीज इन बॉन्ड बी। बॉन्ड बी में कितने, 2,000। तो क्या बन के आएगा यहाँ से, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2,000 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 4,000। और यहाँ पे अब लिख देंगे hence by mathematical induction the given LPP formulation, the given LPP is, जो लाइन लिखते हैं hence the mathematical formulation of the given LPP क्या मिनिमम, क्या होगा मिनिमम यहाँ पे, सॉरी मैक्सिमाइज, अर्निंग जो होगी वो कैसी होगी, मैक्सिमाइज। मैक्सिमम z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/25x प्लस y/10। इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं आप। फिर सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट क्या आ जाएगा, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12,000 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2,000 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 4,000 एंड x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट आपके बन के आएंगे। तो इसमें हमने यहाँ से क्वेश्चन, कितने टाइप के क्वेश्चन हो गए, 3 टाइप्स के। एक तो प्रोडक्ट वाला इससे प्रीवियस वीडियो में किया है, फिर हमने फूड वाला कर लिया इसमें, और इन्वेस्टमेंट का हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन रहता है आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पे, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज को आज आप कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसपोर्टेशन वाला क्वेश्चन दिया है, देयर इज ए फैक्ट्री लोकेटेड एट each of the 2 places P and Q. From the location a certain commodity is delivered to each of 3 depot हैं 3 A, B and C. The weekly requirement of the depot are respectively 5, 5 and 4 units commodity, while the production capacity of the factories at P and Q respectively 8 and 6 unit. The cost of transportation per unit is given this. ये कॉस्ट दे रखी है, इसको आपने क्या करना है, कॉस्ट को तो मिनिमाइज करना है और इस गिवन प्रॉब्लम को एलपीपी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए आगे, बुक सभी के पास है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, स्टेटमेंट समझिए, बहुत सिंपल है। मैं पहले इसका आपको फिगर बना के दिखाती हूँ। तो कैसे बनाएंगे, जब भी ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन में देखिए फैक्ट्री कितनी दी है, 2 दी हैं। सपोज ये आपके पास पी फैक्ट्री है, कौन सी है, पी। और इधर आपके पास है क्यू फैक्ट्री, कितनी फैक्ट्री हैं, 2 हैं, एक पी है और दूसरी है क्यू। और डिपो कितने हैं, 3 हैं। मान लीजिए एक डिपो ए है, डिपो ए मेरे पास यहाँ पे है, ये डिपो बी है और ये डिपो सी है। 3 डिपो दे रखे हैं, कौन सा डिपो है, ये सी है। अब इसने क्या कहा है क्वेश्चन में, देयर इज ए फैक्ट्री लोकेटेड एट ईच ऑफ 2 प्लेस पी एंड क्यू। ये पी प्लेस है, ये क्यू प्लेस है, यहाँ पे ये फैक्ट्री लोकेट है। ये फैक्ट्री कौन सी है, पी है, और ये फैक्ट्री कौन सी है, क्यू है। आगे क्या कहा है इसने, और 3 क्या है, डिपो हैं, ए बी सी। ये क्या है, डिपो हैं, डिपो। इसके बाद इसने क्या कहा है क्वेश्चन में, द वीकली रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपो आर। इनकी वीकली रिक्वायरमेंट क्या है, डिपो ए की है 5 यूनिट,
कितनी है 5 यूनिट, बी की कितनी है 5 यूनिट, अब सी की कितनी है 4 यूनिट। कितनी रिक्वायरमेंट है 4 यूनिट्स। आगे क्या कह रहा है, वाइल द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ फैक्ट्री एट पी एंड क्यू आर, फैक्ट्री पी की टोटल कैपेसिटी कितनी है 8 यूनिट, कितनी है 8 यूनिट्स, और फैक्ट्री क्यू की कितनी है 6 यूनिट। ये सब आपका क्वेश्चन में गिवन है। आगे इसने क्या कहा है कि जो आपकी पी फैक्ट्री है ये ए को टेबल दे रखी है, ए को कितने प्रोडक्ट सप्लाई करेगा, टेबल में कॉस्ट दे रखी है। और अब हम क्या करेंगे कि मान लीजिए फैक्ट्री पी है, ये ए डिपो तक आपके एक्स यूनिट प्रोडक्ट ट्रांसफर करेगा, और ये जो फैक्ट्री पी है ये वाई डिपो क्या है बी डिपो तक वाई करेगा, और टोटल इसकी वाई यूनिट क्या करेगा ट्रांसपोर्ट करेगा, और टोटल कितनी यूनिट है 8 यूनिट। तो बचे हुए सारे कहाँ चले जाएंगे सी में, तो बचेंगे कितने 8 माइनस एक्स माइनस वाई। आगे देखिए यहाँ से इसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो P है जो A तक भेजेगी उसकी कॉस्ट क्या है, एक यूनिट की दे रखी है 16 रुपीज, तो x यूनिट की कितनी आ जाएगी 16x बाद में बनाएंगे, एक यूनिट की दे रखी है 16, और y जो ये B पे ट्रांसपोर्ट करेगा उसकी दे रखी है कॉस्ट 10 रुपीज, और जो ये सी पे करेगा उसकी कॉस्ट दे दी इसने 12 रुपीज। ये सब गिवन है क्वेश्चन में। इसके बाद देखिए अब जो फैक्ट्री क्यू है इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है 6 यूनिट की, तो ये ए पे भी ट्रांसपोर्ट करेगा, बी पे भी करेगा, और ये सी डिपो पे भी करेगा। तो यहाँ से देखिए ये फैक्ट्री जो क्यू है, फैक्ट्री पी ने तो एक्स यूनिट किए, फैक्ट्री क्यू 5 माइनस एक्स यूनिट तो ट्रांसपोर्ट करेगा डिपो ए को, और 5 माइनस वाई यूनिट करेगा डिपो किसको बी को, और बच गए क्या 6 माइनस एक्स इसको मैं रफली बता देती हूँ 6 माइनस एक्स 5 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस वाई, तो कितना बचेगा देखिए यहाँ से 6 माइनस एक्स प्लस के एक्स माइनस के कितने आ जाएंगे ये भी माइनस 5 और प्लस वाई, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 10 प्लस एक्स प्लस वाई, इट मीन्स ये बन के आएगा एक्स प्लस वाई माइनस 4। तो कितना बचा यहाँ से टोटल 6 थे, 5 माइनस एक्स यहाँ भेज दिए, 5 माइनस वाई बी पे, और बचे हुए 6 माइनस एक्स माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस वाई इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस वाई माइनस 4 प्रोडक्ट ये डिपो सी में ट्रांसफर करेगा। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन की टेबल दे रखी है क्वेश्चन में, उसमें जो क्यू फैक्ट्री है वो जितने भी प्रोडक्ट कहाँ पे सप्लाई करेगा डिपो ए पे, उन पे एक पे कॉस्ट है 10 रुपीज, तो इतने यूनिट पे कितनी होगी, आगे बनाएंगे इनइक्वालिटी। फिर 12 रुपीज किस पे है, 12 रुपीज है आपकी बी के पास जो भेजेगा 12 रुपीज, और 10 रुपीज किस पे है सी के लिए। अब क्या करेंगे यहाँ से हम बनाएंगे इसके जो एलपीपी में फॉर्मुलेट करने हैं कंस्ट्रेंट। तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है जो 10th क्वेश्चन दे रखा है, किसी बुक में 10th है किसी में 7-8 दे रखे हैं। तो सबसे पहले लिखिए लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना फ्रॉम फैक्ट्री पी टू डिपो ए, अब देखिए लेट नंबर ऑफ यूनिट दैट ट्रांसफर्ड, ए के लिए तो मैं एक्स लेके चली हूँ एक्स, और यहाँ पे लिख देती हूँ ट्रांसफर्ड फ्रॉम पी टू डिपो
डिपो कौन सा, बी, उसके लिए y, और P2 डिपो सी के लिए कितने, 8 माइनस x माइनस वाई। अब दूसरा Q से कहाँ पे, A, लेट द नंबर ऑफ यूनिट दैट ट्रांसफर्ड फ्रॉम फैक्ट्री, फैक्ट्री भी लिखिए, फैक्ट्री Q2 डिपो A, डिपो A, फिर Q से डिपो B पे और Q से डिपो C पे, ये लाइनें लिख लीजिए आप, सबसे इजी। ये आ जाएगा 5 माइनस एक्स, और ये आएंगी आपकी 5 माइनस वाई, और ये क्या आ जाएगा 5 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 4। ये बन के आया। अब देखिए, अब सबसे पहले तो कॉस्ट क्या कहा इसने, let z be the cost of production, let z be the cost of production, प्रोडक्शन या ट्रांसपोर्टेशन दिया इसमें, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पोर्टेशन, तो z इक्वल टू, तो देखिए भी फैक्ट्री P क्या कर रही है, x यूनिट डिपो A को भेज रही है। अब 1 यूनिट पे 16 रुपए खर्च है, तो x यूनिट पे कितना होगा 16x। फिर यहां से फैक्ट्री B के पास भेज रही है, फैक्ट्री P B डिपो के पास कितनी, टोटल y यूनिट, एक पे खर्चा है 10 रुपीज, तो इस पे कितना हो जाएगा 10y, और टोटल प्रोडक्शन निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा इनका सम, प्लस यहाँ पे 12, एक पे 12 रुपए खर्च कर रही है, कॉस्ट है, और यहाँ से इतने यूनिट पे कितना होगा 12 इंटू 8 माइनस एक्स, 15 है, या ये 15 रुपीज है, 12 नहीं 15 है सी पे, और ये 10 है, 8 माइनस एक्स माइनस वाई, प्लस यहाँ से देखिए ये 1 यूनिट पे कितना कॉस्ट है 10 रुपीज, तो इतने पे कितना होगा 10 इंटू 5 माइनस एक्स, प्लस क्यू, एक पे 12 रुपए है, तो x माइनस 5 यूनिट पे 12 मल्टीप्लाई दिस, प्लस 1 यूनिट पे 10 रुपीज है कॉस्ट, तो इतने पे 10 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए x वाले इकट्ठे कर लीजिए, 16x प्लस 10y प्लस 12 अट्ठे कितना 15, 15 अट्ठे 120 माइनस 15x माइनस 15y प्लस 10 5 जब 50 माइनस के 10x प्लस 12 5 60 माइनस के 12y प्लस के 10x प्लस 10y माइनस 40। अब इनको कंबाइंड करेंगे, 15x ये माइनस के ये प्लस के, ये 16 माइनस 15 कितना बच गया प्लस x, वाई वाई वाले देख लीजिए, ये 20 और 10 प्लस 10 20 में से आपके ये बचेंगे 5 और 12 ये रहे, मीन्स इसको हम सोल्व करेंगे तो इस तरह से आएगा -7y प्लस 190, ये सोल्व होके आएगा। आगे देखिए, अब हमने यहाँ से z इक्वल टू, तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमने निकाल दिया। आगे क्या करेंगे, जो आपके ये x माइनस वाई, ये नेगेटिव में तो कभी हो नहीं सकते, जो रिक्वायरमेंट है हमेशा क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। लिख लीजिए यहाँ से ऑल्सो रिक्वायरमेंट, सिंस द रिक्वायरमेंट आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो x माइनस 5 माइनस एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन क्या है, 5 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x प्लस वाई माइनस 4 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बचता क्या है हमारे पास, जो ये है x और y तो ग्रेटर 0 होगा ही, जो ये एक इनक्वालिटी और बन के आई है, देखिए ये क्या होगा 8 माइनस एक्स माइनस वाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब हम इनको सोल्व करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा x
दोनों तरफ क्या कर दूं मैं इसको, ये हमें कौन सी 11th क्लास में डिस्कस करके आए हैं। जब मैं दोनों तरफ इसमें 5 क्या करूंगी, सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो क्या हो जाएगा, लेस देन का ग्रेटर और ग्रेटर का लेस, तो ये इनइक्वालिटी बन के आएगी x लेस देन इक्वल टू 5, ये बन के आएगी y लेस देन इक्वल टू 5। और यहाँ से इसको क्या कह सकते हैं, x प्लस वाई, इसमें मैं दोनों तरफ +4 ऐड कर दूं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और इसमें मैं क्या करूं, दोनों तरफ माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी बनेगी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8। तो आपके पास कौन से कंस्टेंट बन के आए, 1 2 3 और 4, और x और y हमेशा क्या होंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगी। तो इस तरह से इनको सोल्व करेंगे। और आगे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, hence the mathematical formulation of the given LPP, hence the mathematical formulation of the given LPP is, given LPP की क्या आ जाएगी, मिनिमाइज। क्या करना था इसमें, कॉस्ट को मिनिमाइज करना था। और कॉस्ट को तो जब कॉस्ट दे रखी हो तो मैंने पहले ही बता दिया था क्या करेंगे, मिनिमाइज, प्रॉफिट हो अर्निंग हो तो वो मैक्सिमम चाहता है हर कोई, तो मिनिमाइज z इक्वल टू x माइनस 7y प्लस 190, ये निकाल के आए हैं हम। और आगे क्या दिया है, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट में क्या आ जाएंगे, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, जो जो बनाए हैं हमने, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x लेस देन इक्वल टू 5, y लेस देन इक्वल टू 5, और x और y क्या आ जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। हमने इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में क्या किया है, 14.1 में प्रोडक्ट पे, प्रोडक्शन पे कि किस तरह के प्रोडक्ट हैं, ए और बी हैं, उन पे फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड अपने डाइट पे, फूड F1 F2 वाले पे, फिर हमने इन्वेस्टमेंट पे, और फोर्थ हमने ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम पे डिस्कस किया है। तो इस तरह से 4 टाइप ही बनेंगी इस चैप्टर में। तो हमने एक्सरसाइज 14.1 आज कंप्लीट कर ली है। इस पे बीच में 1-2 क्वेश्चन बचे हैं, वो आप खुद सोल्व करके देखेंगे। एक एक टाइप के मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। और बाकी आप एक्सरसाइज 14.2 को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, सारे क्वेश्चन एक एक सोल्व करके देखेंगे। और जहाँ पे प्रॉब्लम आएंगे आप मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू बताएंगे या कमेंट के थ्रू भी बता सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अगली वीडियो में, वो भी बहुत सिंपल है। जैसे 14.1 में तो क्या है, आपको एलपीपी में ट्रांसलेट क्या करना था, फॉर्मुलेट करना था, और वहां पे पहले एलपीपी में फॉर्मुलेट करेंगे फिर ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे 14.2 में किया था। तो एक एक्सरसाइज और बची हुई है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आपकी इस एक्सरसाइज में से 6 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।